नमस्कार, स्वागत है आपका आशिकृति चैनल पर। तो आज हम बद्रीनाथ के दर्शन करते हुए माना गांव की तरफ जा रहे हैं। यह गांव हिंदू तीर्थ स्थल बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित माणा गांव भारत का आखिरी गांव है। यह गांव भारत और तिब्बत की सीमा से लगा हुआ है। लास्ट इंडियन विलेज सीमांत ग्राम माणा। और यहाँ से शुरू होती है माणा गांव की सीमा। इस गांव का नाम भगवान शिव के भक्त मणिभद्र देव के नाम पर पड़ा था। भगवान शिव का इस गांव को आशीर्वाद प्राप्त है। कहते हैं इस गांव में एक बार ज़रूर जाना चाहिए। यह एक श्राप मुक्त गांव है और यहाँ जाने से दरिद्रता दूर हो जाती है। सुंदर सुंदर बर्फीले पहाड़ों से ढका हुआ ये गांव बहुत ही सुंदर है। यहाँ रास्ते भर में सुंदर सुंदर झरने आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ के ऊंचे सीधे पहाड़ इस गांव की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। माणा विलेज में लोग मई से अक्टूबर तक रहते हैं। सर्दियों में बर्फ़ से ये पूरा ढक जाता है और फिर से अप्रैल मई में बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है। औषधियों के लिए भी ये गांव बहुत प्रसिद्ध है। तो ये है माणा गांव। यहाँ से आप एंटर होंगे। साधारण वन तुलसी की चाय, नमकीन गरम चाय यहाँ की फेमस है। तो यहाँ रास्ते में आपको यहाँ के गांव के लोगों के हाथों से बने हुए गरम स्वेटर्स, शॉल, टोपियाँ, दस्ताने, सभी तरह के हाथों से बनी हुई चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। हेलो लारी मत देखो। यहाँ देखिए ट्रेडिशनल ड्रेसेस में यहाँ की महिलाएं। यहाँ पे सभी महिलाओं ने अपनी ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए हैं। अपनी संस्कृति विरासत के लिए भी ये गांव मशहूर है। यहाँ के गांव में घर घर में चावल से शराब बनाई जाती है। आगे जाकर व्यास गुफा भी आपको नज़र आएगी। यहाँ पर छोटी सी एक शिला भी है जहाँ पर वेदों का अर्थ भी आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। हाथों की बनी हुई है। क्या है पर वो देखो तो कितना सॉफ्ट जुराब है। हाँ आते हैं तब तो ऊपर ही चला दे ना नहीं ऊपर से
कहते हैं इसी गांव में गणेश जी ने व्यास ऋषि के कहने पर महाभारत की रचना की थी। और यही नहीं, महाभारत युद्ध के ख़त्म होने पर पांडव द्रौपदी इसी गांव से होकर स्वर्ग जाने वाली स्वर्गारोहिणी सीढ़ी तक गए थे। ये शुगर का क्या है? शुगर इधर से इधर करो ना, सिर पर लग जाएगी तो। आगे बताओ ना, शुगर का क्या? अच्छा, खाली ऐसे। तरह तरह की जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है ये माड़ा गांव। यहाँ पर अनेक प्रकार की औषधियाँ आपको मिलेंगी। ये भी निकाल दे, ये सर पर नहीं लगेगी क्या? इसको भी निकाल दे। ये क्या पहन रखा है आपने गले में? ये ना हमारे श्रृंगार है बेटा, ये अच्छा अच्छा, पुराना जमाना का ना। हाँ मैंने वही देखा, आपने पूरा ट्रेडिशनल पहन रखा ना, हाँ, सब ऊपर वो। हाँ। सही तो है। हमारी सुहागी है ना, ये हाँ। सर का क्या है? अच्छा अच्छा ये अच्छा, सुहाग। ठीक जी, अच्छा अच्छा जिसका सुहाग नहीं है तो हाँ। तौलिया पहन के अच्छा। इसका सुहाग। वहाँ देखो। आओ इसको लेते हुए। घर में भैंस है बहुत, और क्या लाना है? और क्या लाना है? लेके आना एक कंडी भर के। ठीक है। घास लाना, लकड़ी जो मिले वो कंडी में डालना। भाभी आओ। मजा आ रहा है मुझे इसमें। फोटो भी लेता हूँ। चल बाबा। ऐसे लो ना टेंट पर। ठीक है, अब यहाँ से फोटो लेते रहना। ठीक है। एक ही जगह तक गई। आंटी ने मुझे बोला घास लेके आना है। और तभी आना घर जब घास लेके आएगी। घास लेकर घर में भैंस है। चलो बस आ गया घास। चलो घास आ गया। ये टिपरू की लकड़ी। अब मुझे समझाओ क्या क्या है ना तब। ये टिमरू की हाँ टिमरू। अच्छा। अच्छा। घर में रखने से बुरी नजर नहीं लगती, हाँ हाँ भूत परे नहीं आती है। हाँ हाँ। अच्छा, और ये इससे दाल का तड़का है। दाल का तड़का दाल में यही है छौंक जिससे डाल के। छौंक डाल के खूब अच्छी हाँ, खुशबू आती है। छौंक डाल के हाँ। वो आती है। ठीक है। ये पत्थर चट्टा है, पत्थर चट्टा पथरी के लिए ना। पथरी के लिए है। अच्छा अच्छा। ये दाल का छौंक है, आपने जो हाँ। बता दिया ना। और उसके लिए भी वो बताओ क्या नाम है? ये शुगर के लिए। शुगर की है ये। हाँ। ये शुगर का दवाई है। अच्छा, इसको गरम पानी में भिगा के और तब सुबह। वो खाली पेट पीना है। अच्छा अच्छा अच्छा। आंटी के साथ फोटो ले ली मैंने। ले लिया बेटा, ले मेरी। वो अच्छा दवाई मिले। रुकनो, हाँ एक मिनट। यहाँ से सरस्वती नदी भी दिखती है, पर इसका संगम नहीं है, ये अकेले ही बहती है। भीमपुल के पास ये नदी अभी भी आवाज़ करती है। और अभी आगे जाकर आएगा भीमपुल। कहा जाता है कि पांडव इसी भीमपुल से होते हुए अलकापुरी गए थे। आज भी लोग स्वर्ग का मार्ग इसे समझते हैं। जब पांडव यहाँ से गुजरे थे
तब यहाँ पहाड़ियों के बीच में खाई थी जिसे पार करना मुश्किल था। उस समय भीम ने चट्टान को उठाकर फेंका था जो इस पुल के रूप में बदल गया। देखो भाभी थोड़ा इधर देखो अनु, दोनों मुझे भी लेनी है यहीं पे। अब कैसे ले चीज दे। यहीं सामने आपको ऐसी दुकान भी देखने को मिलेगी जहां लिखा होगा भारत की आखिरी चाय की दुकान, जहां बैठकर आप भारत की आखिरी चाय भी पी सकते हैं। बहुत सुंदर है माणा गांव। आप जब भी बद्रीनाथ के दर्शन करने आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ। तो यहीं होता है माणा गांव का सफ़र ख़त्म। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।